Welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure, BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आज हम एफर्ट्स करने वाले हैं ताकि हम दिसंबर 2025 डे 1 के पेपर को सॉल्व कर सकें। होप आपने अक्टूबर नवंबर 2024 के सारे पेपर्स सॉल्व किए। अगर आपने उनको किया हुआ है तो आपके लिए ये पेपर्स थोड़े इजी होने वाले हैं। तो हम सीधे सीधे 25 के पेपर के पास चलते हैं। अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखो तो दो पार्ट है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या फाइंड करना है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस, इट इंडिकेट्स के देयर मस्ट बी टू डिफरेंट क्लासेस। जस्ट इमेजिन क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लास सी जो है वो ए और बी से डिराइव्ड होना चाहिए। तो हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, राइट। और हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो रिकर्जन है, जहां पे हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं, बाद में हम क्वेश्चन 2 के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम ऑलमोस्ट 25 मार्क्स पूरे ऑब्टेन कर सके। तो उसके लिए टर्बो सी के पास जाना पड़ेगा, राइट, बिकॉज अभी फिलहाल कंपाइलिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए हम उसी को यूज कर रहे हैं। नाउ फाइल मेन्यू में न्यू। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, इसलिए इसे सेव करेंगे। हालांकि ये वाला प्रोग्राम मैंने इससे पहले जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे रेगुलर लेक्चर्स में तब सॉल्व कर दिया है। फाइल का नाम रखते हैं Q1 25, राइट। डे 1 का पेपर है .cpp। फाइल सेव हो गया। सीधे सीधे सबसे पहले हेडर फाइल प्रोवाइड कर देंगे। हेडर फाइल में हम डेफिनेशन मेंशन कर देंगे। क्या करना है? राइट अ प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या मेथड रखना है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। तो सिंपली आप भी डायरेक्ट ये कर सकते हो, फाइल में जाते हैं, सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूड iostream डॉट एच। प्रीप्रोसेसर इंक्लूड conio डॉट एच, राइट। क्लास इनसाइड क्लास ए, सेमीकोलन लगा के क्लास ओवर करेंगे क्लास बी। तो अगर आप यहां पे देखो तो हमने दो अलग अलग क्लासेस डिफाइन कर दी है, राइट। और इसका डेटा जाना चाहिए क्लास सी में। एक्चुअल में देखा जाए तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का यही लॉजिक है कि क्लास ए का डेटा और क्लास बी का डेटा सीधे सीधे इनहेरिट होके किस में आना चाहिए? क्लास सी में। तो मैं यहां पे लिखता हूं पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। दैट इज क्लास ए के सारे एलिमेंट्स और क्लास बी के सारे एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे अब क्लास सी में। तो पहले कुछ एलिमेंट्स डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं। अब देखो ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, बट फॉर सेफर साइड हम एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर inside this constructor you can simply write down cout constructor of class A, डन। और न्यू लाइन में डेटा आए इसलिए हम यहाँ पे सिंपली स्लैश एन ले लेते हैं। आप एंड एल मैनिपुलेटर का भी यूज कर सकते हो, राइट। मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। इसके अलावा एक और फंक्शन बना लो यहाँ पे void display नाम से। इसका डेटा डिस्प्ले करा रहा है ए का। और टेम्पररी अगर आप चाहो तो यहीं पे इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और सी आउट डबल कोट में स्लैश इन वैल्यू ऑफ a इज a डिफाइन कर दो, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से कॉलन भी रख दो, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, राइट।
अब मैं एफर्ट नहीं करना चाहता, सीधे सीधे थोड़ा सा टाइम बचाएंगे और यहां से पूरा कंस्ट्रक्टर तक का पार्ट कॉपी कर लेंगे। एंड क्लास बी में जाके डेटा पेस्ट कर लेंगे, राइट। अब यहीं पे क्योंकि हम क्लास बी में है तो बी नाम का कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और यह एक मैसेज रख देंगे, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। एट द सेम टाइम डिस्प्ले बी नाम का मेथड बनाएंगे जो मुझे बी का डेटा शो करे और इजीली जहां पे ए की वैल्यू प्रिंट हो रही थी वहां पे अब हम वापस से बी की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे और यहां पे आके बोल देंगे वैल्यू ऑफ बी इज, बी की वैल्यू आपको प्रिंट करानी। अब सिंपली इतना कर सकते हो, राइट। नाउ क्लास सी की बात करें तो यहाँ क्या रखेंगे, क्लास सी में भी हम वापस से कंस्ट्रक्टर पेस्ट कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखो तो हमने कोड डिफाइन कर दिया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और क्लास सी में सी नाम का कंस्ट्रक्टर होगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी ऐसा एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, राइट। और डिस्प्ले किसका होगा तो बट ऑब्वियस सी क्लास का ही डिस्प्ले फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ सिंपली सी रख दो, यहाँ पे सी की वैल्यू और लास्ट यहाँ पे सी डिस्प्ले करा दो। तो कुछ भी नहीं कहा गया था, आपको सिर्फ ऐसा कहा गया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस डिस्प्ले करा दो। तो अगर आप सिर्फ डिस्प्ले ए, डिस्प्ले बी, डिस्प्ले सी लिख देते तो भी आपका काम हो जाता। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ वॉइड मेन में, जस्ट फॉर सेफर साइड CLR SCR, ताकि प्रीवियस आउटपुट की वजह से कोई कंफ्यूज ना हो, और गेट CH स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब इसमें मुझे करना क्या है, तो बट ऑब्वियस है जो भी एक्सेस है वो क्लास सी से है, तो सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्स, फिर हम लिखते हैं एक्स डॉट डिस्प्ले। लेकिन किसको डिस्प्ले कराएंगे, हम डिस्प्ले कराएंगे ए क्लास के मेथड को, डिस्प्ले ए। सिमिलरली एक्स डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर बी, एक्स डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर सी। तो अब देखो मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम खत्म कर लिया। अब इसमें किसी को एम्बिग्विटी बनानी है तो दोनों क्लास में सेम नाम का फंक्शन रख लो, राइट। और उसको क्या करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से भी कॉल करके खत्म कर सकते हो आप। इट वॉज दैट इजी फ्रेंड्स इस पेपर को अटेंड करना। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि एम्बिग्विटी शो करो, उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला है कंस्ट्रक्टर शो करो। अगर आप सिर्फ डिस्प्ले लिख के भी चले आते तो भी ये प्रोग्राम वैलिड हो जाता, राइट। अब मुझे नहीं पता आपने ये कैसे किया है, बट ये प्रोग्राम इतना आसानी से आप खत्म कर सकते थे। प्रोग्राम रन करके देख लो, देयर आर 3 एरर्स, सो विल रिजॉल्व इट। क्या एरर है, सेमीकोलन मिसिंग है, कौन सी लाइन में चेक करते हैं, एट लाइन 12। यस, लाइन 12 में है क्योंकि हमने एक राउंड ब्रैकेट लगा दिया है, तो ये राउंड ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब ये राउंड ब्रैकेट बट ऑब्वियस कॉपी पेस्ट है तो 2-3 जगह पे और है, तो वी कैन रिमूव इट आउट। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सी कंस्ट्रक्टर ए बी सी, वैल्यू ऑफ ए बी सी, राइट। अब आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और बेटर जाना है मुझे, तो इफ़ यू हैव इनफ टाइम और आपको टाइम चेक ही करना है यहाँ वहाँ पे, तो आप इसमें डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर लो, राइट। डिस्ट्रक्टर डिफाइन करना कितना आसान है, तो विल गो ओवर हियर, टिल्ड साइन डिफाइन करेंगे, ए क्लास सी आउट डबल कोट स्लैश इन डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, डिस्ट्रक्टर फॉर क्लास ए। तो क्लास ए के जितने मेंबर्स बने हैं उनके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब यही कोड फिर से कॉपी कर लो, एडिट
कॉपी। जिन्होंने रेगुलर वीडियोस को अच्छे से फॉलो किया है, मेरे बताने के बाद प्रैक्टिस किया हुआ है, उनके लिए ये बहुत इजी पेपर था। यहाँ पे सी डिफाइन कर दो, राइट। अब बट ऑब्वियस है फॉर क्लास सी लिखना पड़ेगा, सॉरी क्लास बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम बी क्लास का डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ बी लिखेंगे, और डिस्ट्रक्टर अगर बी क्लास का है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए। सिमिलरली सी क्लास में भी एक डिस्ट्रक्टर रख लो। ये उस केस में जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है तो। हालांकि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो मैं ये काम करने नहीं बैठूंगा, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है। आई सिंपली राइट डाउन सी। नाउ इफ यू रन दिस प्रोग्राम, राइट, और एग्जीक्यूट होने के बाद अगर अपन F5 प्रेस करें तो डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूं सिंपली, और फाइल में चले जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और नई फाइल ले लेते हैं। फाइल को पहले सेव करेंगे। क्या नाम रखेंगे फाइल का? क्वेश्चन 225 का डे 2 का पेपर है, राइट। सॉरी, डे 1 का पेपर है, सो राइट डाउन day1.cpp। अगेन दूसरी फाइल क्रिएट हो गई, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। अगर प्रोग्राम आप बना रहे हो तो आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो कमेंट में, राइट। और बट ऑब्वियस है क्या करना है, रिकर्जन फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करना है ना। क्वेश्चन क्या था? राइट अ प्रोग्राम, याद करो क्या था क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्जन, राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्जन। ये भी बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। आप सिंपली लिख दो प्री प्रोसेसर इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, प्री प्रोसेसर इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो इसमें तो ये भी नहीं बोला है कि आप उप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली सीधे सीधे रिकर्जन सॉल्व कर सकते हो। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दो फैक्टोरियल नाम का, राइट, एंड देन उसको कॉल कर लो। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं करके दिखाऊं आपको। चलिए सीधे सीधे मैं यहां लिखता हूं इंटीजर फैक्टोरियल, राइट, राउंड ब्रैकेट, इसमें इंटीजर n एज अ पैरामीटर रिसीव कर लेते हैं। इनसाइड दिस फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, सिंपली लिखते हैं इफ n लेस देन 0 या फिर n लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या कराना है मुझे इसे रिटर्न करा लेना है, रिटर्न 1, राइट। एल्स रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, सेमीकोलन रख देते हैं, राइट। अब देखो किस फंक्शन को रिकर्जन फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सा है, फैक्टोरियल, सॉरी फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। आप देख सकते हो इस फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल। और इनसाइड दिस मैं वापस से फैक्टोरियल ही कॉल करा रहा हूं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक रिकर्जन फंक्शन है। अब इसको यूज करने के लिए हम सीधे सीधे वॉइड मेन में चले जाते हैं। वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट्स, इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट CLR SCR यूज कर लेते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाए। गेट CH ताकि स्क्रीन होल्ड हो, राइट। अब यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीजर नम, एक नंबर एज अ वेरिएबल पास कर लेंगे, राइट। यानी यूजर से अब इसकी वैल्यू मांग सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे हम लिख दें सी आउट एंटर नंबर, राइट। अब यूजर यहां पे जो भी नंबर इनपुट करेगा, सेशन
नंबर इनपुट कराने के लिए सी इन, यहाँ पे लिखते हैं नम, और फिर क्या करेंगे, फैक्टोरियल कॉल करा सकते हैं हम, तो सीधा सीधा लिख देते हैं एक मैसेज, सी आउट डबल कोट्स में स्लैश इन फैक्टोरियल ऑफ, इसका फैक्टोरियल सर्च कर रहे हैं, नम का, क्योंकि नम यूजर को एज अ पैरामीटर पास करेंगे, और डबल कोट में इज, स्पेस थोड़ा सा रख देते हैं ताकि स्पेस के साथ प्रिंट हो, और यहाँ पे कॉल करा लेते हैं फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल फंक्शन आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, और उसमें नम एज अ पैरामीटर पास करके सेमीकोलन। सी दैट इजी इट वाज टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर अब मैं इसको रन करूं, एक एरर आ रहा है, फैक्टोरियल, देखो अभी ये स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग में, फैक्टोरियल की स्पेलिंग हमने ऊपर क्या रखी है, FACT, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो टी टाइप नहीं हुआ है, हम उसको सुधार लेते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, रन हो गया, एंटर नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, रिसॉर्ट लो। कितना आसान था इस प्रोग्राम को करना। तो मेरा अब ये फैक्टोरियल रन हो रहा है, ये मुझे पूरे 10 मार्क्स दिला दे रहा है, सो आई डोंट नीड टू थिंक अगेन फॉर दिस। अब मैं क्वेश्चन 1 में चला जाता हूँ, टाइम बचा है तो। कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर चुके हो, डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर चुके हो, राइट। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन को थोड़ा और टाइम देना है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है, बट अगर आपको कंफ्यूजन है और आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, तो आप शो नाम का फंक्शन बना दो, है ना, और उसी शो नाम के फंक्शन को सी क्लास में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर करके कॉल कर लो, या फिर यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के कॉल कर लो। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 1 जहां पे आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस डेमोन्स्ट्रेट करना था, मतलब क्लास ए क्लास बी और उनके दोनों के डेटा क्लास सी में, याद आ रहा है, मॉम डैड चाइल्ड, ऐसा कुछ एग्जांपल अर्लियर टाइम में पढ़ा था हमने, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। सिमिलरली रिकर्जन डायरेक्ट कर सकते थे। अब आपने क्या किया, कैसा किया, क्रॉस चेक कर लो। ये वीडियो बनाने का कोर पर्पस है कि आप आगे के 2 दिन के पेपर इम्प्रोवाइज कर सको, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करो और फिर सॉल्व करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।